अयोध्या में पत्रकार सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश तिवारी ने कहा कि आज के समय में पत्रकारिता करना आसान नहीं रह गया, क्योंकि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, पत्रकारिता एक समाज सेवा का कार्य है और पत्रकार समाज के हित में अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई सामने लाते हैं। इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए निर्भीकता से काम करना चाहिए। तिवारी ने प्रशासन से भी अपील की है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि वे बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। स्थानीय पत्रकारों ने भी उनके इस वक्तव्य का समर्थन किया और कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की आधारशिला है, इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। अयोध्या से राहुल जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल जायसवाल। इस समय हम अयोध्या जनपद के बीकापुर धरती पर हैं। आपको बताते चलें कि आज के समय में पत्रकारिता का जो दौर है बहुत ही तेजी से उभर रहा है। हर जगह नए नए पत्रकार उभर रहे हैं। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, हर युग में पत्रकारिता एक क्रांति लेकर आई है और हर क्रांति का विरोध हुआ है। उसके बाद नए नए पत्रकार उभरते हुए चले आए हैं। तो इस समय सोशल मीडिया के जो नए नए पत्रकार उभरते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं विवाद होता है और उनको शासन प्रशासन की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ना सूचना विभाग में दर्ज हो पाते हैं। तो उनको इस प्रकार पत्रकारिता के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पत्रकारिता में ऐसी क्या सीख लेनी चाहिए कि उनको आगे चलकर कोई घटनाएं ना उनके साथ कोई घटनाएं ना घटे, ना कोई दुर्व्यवहार हो। तो इसी बीच हमारे साथ बीकापुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल महामंत्री अयोध्या डॉक्टर दिनेश तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि पत्रकारों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीज़ों का विशेष ध्यान चाहिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पत्रकारों को जो घटनाएं घटित होती हैं नए नए पत्रकारों को लेकर, क्या उनको ध्यान देना चाहिए? देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा मिशन है कि इसमें निस्वार्थ भाव से देश, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए ही कार्य करने का प्रमुख कार्य होता है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि इससे पहले यदि देश की आज़ादी की लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भगत सिंह, सावरकर जैसे लोग लड़े, तो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कि हम जिंदा रहेंगे और इससे हम कोई लाभ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। केवल उनके लिए यही सोच थी कि हम जो भी कर रहे हैं इससे आने वाले दिनों में हमारे देश, धर्म और राष्ट्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा। आज की पत्रकारिता का दौर भी वही है। वास्तव में यदि समाज सेवी देखा जाए तो वह पत्रकार जो गांव से जुड़ करके किन्हीं भी प्रेसों के लिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके लिए लोग कार्य कर रहे हैं। एक पैसे वेतन नहीं मिल रहा है, इसके बाद भी वो लगे हैं। केवल समाज के कमियों को जो शासन प्रशासन से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रही है, वहाँ से आते आते रास्ते में लोग खा रहे हैं, उसको उजागर करने में ही वो लोग लगे हैं। निसंदेह उन लोगों के सामने एक चुनौती की बात तो ये है कि अगर वो ऐसी परिस्थिति में कोई कार्य करना चाहते हैं कि हम समाज के लिए के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, तो उनको तरह तरह से डैमेज करने का काम, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कहीं भी क्षेत्र में लूट, हत्या, बलात्कार, रेप, गैंगरेप जैसी कोई घटना हुई, यथार्थ से अवगत कराने में समाज की बात को पता चला पुलिस ही नाराज हो गई। नाली, नापदान, खड़ंजा कम सही बन रहा है। तो इस ढंग से पत्रकारिता एक ऐसी लाइन है कि शासन प्रशासन सबसे लड़ते हुए ही समाज के विकास में लगना पड़ता है। अब यह बात अलग की है कि कहीं कहीं समाज भी जिसके विकास के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, वो भी हम लोगों के साथ नहीं खड़ी होती है। जबकि एक एक जगह पर दो लोग यदि एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपस में खींचातानी ही लगाए रखते हैं। इन सभी बिंदुओं को के झंझावात को झेलते हुए भी
ये मैं मान के चलूँगा, चाहे वो मान्यता प्राप्त पत्रकार हो और चाहे गैर मान्यता प्राप्त हो। अब ये बात अलग की है, कुछ लोग तो धौंस दिखाने के लिए भी पत्रकारिता करते हैं या कुछ लोग इसे व्यवसाय मान करके करते हैं, लेकिन वास्तव में पत्रकारिता ही एक ऐसी लाइन है जिससे समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा सकती है। हम तो यही चाहेंगे कि पत्रकारिता इस ढंग से की जाए कि अपने आप को सेफ रखते हुए और समाज के उत्थान विकास के लिए ही कार्य किया जाए। जो आजकल नए पत्रकार उभर रहे हैं उनको प्रशासन तवज्जो नहीं देता है और उनके साथ ही कई घटनाएं घटने, पत्रकारिता करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे मेन चीज़ तो यह है कि यदि आप उनको तवज्जो देने की बात है तो कभी भी किसी भी पत्रकार को तवज्जो देने का काम कोई नहीं करता है। वो अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उस अपने माध्यम से ये बता देने में जब सक्षम होती है, जैसा कहा जाता है खुदी को कल बुलंद इतना कि हर अंजाम से पहले खुदा आकर बंदे से यह पूछे कि बताओ मेरे बाप तेरी रजा क्या है। इस ढंग से जब उसकी लेखनी में धार रहेगी, सच्चाई ले आके सामने परोस देने की क्षमता रहेगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको तवज्जो सभी लोग देंगे और वो मजबूरन देंगे। जानते हैं क्योंकि आज का दौर ऐसा चल रहा है कि योगी मोदी की सरकार में भी भ्रष्टाचार कहीं से कम नहीं होने का नाम ले रहा है, चाहे वो अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों। यदि बैकग्राउंड से अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जैसे यहीं बीकापुर में एक टप्पेबाज की कहानी आई हमारे ही सामने, 35,000 रुपये निकल गया। मुकदमा अपराध संख्या 254/25 पर मुकदमा दर्ज हुआ। 3 दिन में एक टप्पेबाज को पकड़ा गया, 7,000 रुपये लिखा पढ़ी में कोतवाली में जमा हुआ। इसके बाद उसके बयान से 4 लोग और थे, लेकिन 2-2.5 महीने बीत जाने के बाद में भी उन 4 लोगों में से एक आदमी को नहीं पकड़ा गया है। अभी मगारी में एक लूट हुई थी मोटरसाइकिल की, 3 लोग थे, एक आदमी को पकड़ लिए, मोटरसाइकिल उसकी दे दिए। 2 लोग जो बयान में थे उनमें से अभी कोई नहीं पकड़ा गया है। लगता है कि एक आदमी को पकड़ करके दिखा देने का काम करते हैं कि हम बिल्कुल बहुत सक्रिय हैं, और उसके बाद फिर अपराधियों से तालमेल करके और धीरे से मौका देते हैं कि जैसे भी हो आप जब मौका पाओ तो कोर्ट में हाजिर होकर के और जमानत करा ली। तो ये पुलिस की भी मिलीभगत है अपने हिसाब से। इन सभी चीज़ों को देख करके अपने आप को सेफ रखते हुए जैसे भी हो सके पत्रकारिता जगत में लगे रहें। यही सबसे मेन उद्देश्य है कि खुद सेफ होकर के ही कार्य करें। धन्यवाद।